पौड़ी खसमै कै दरबार ढाडी वसिया। गुरु नानक देव जी महाराज पौड़ी उच्चारण करते हैं साध संगत जी। गुरु महाराज कृपा करके कंक्लूड कर रहे हैं। पहली श्लोक में और महल्ले में गुरु महाराज ने बड़े प्यार से बड़ी अच्छे और बड़े ही डीप एग्जाम्पल दे के समझाया वाहिगुरु की शक्ति और अकाल पुरख वाहिगुरु जी के जो कह लो कि सर्वकला समर्थ होने के जो गुण हैं वो समझाए। अब महाराज पौड़ी में सारा का सारा सार निकाल रहे हैं और बड़े प्यार से समझाएंगे। खसमै कै दरबार ढाडी वसिया। महाराज कहते हैं खसम मतलब पति मतलब वाहिगुरु जी के दरबार में ढाडी, अपने आप को ढाडी कह रहे हैं, अपने आप को निमाणा बन के महाराज कह रहे हैं भी हम तो उसका जस करने वाले हैं, हम दास हैं, हम ढाडी हैं, हम उनके दरबार में वसे हुए हैं, वो हमारे मन में वसे हुए हैं। सच्चा खसम कलाण कमल विगस्या। महाराज कह रहे हैं सच्चा खसम। फिर दोबारा महाराज कह रहे हैं खसम मतलब कि पति अकाल पुरख वाहिगुरु जी। भाई जब सच्चे वाहिगुरु जी कलाण उनका हमने जस किया तब हमारे हृदय में कमल वस विगस्या मतलब कि हमारे हृदय जो है वो खिड़ गया। साध संगत जी वो बाग हो गया। साध संगत जी ये जो एक्सपीरियंस है ना जाप करके खुशी मिलने वाला, या जाप करते करते समय का पता ही ना लगना, भूख प्यास का पता ही ना लगना, शरीर के दर्द का पता ही ना लगना, दुख रोग तकलीफ का पता ही ना लगना, ये तब समझ आता है जब इंसान खुद चौंकड़ा मार के बैठ जाता है आंखें बंद करके और शुरू करता है सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम। ये तब पता लगता है साध संगत जी। हम भी बोल देंगे, आप किसी और से भी सुन लेंगे, आजकल इतनी यूट्यूब पे वीडियो है, लेकिन जब तक आंखें बंद करके जब तक बैठेंगे नहीं, अमृत वेला चौंकड़ा मार के बैठेंगे नहीं सुबह शाम, नित्य नेम का जो फ़ायदा है ना साध संगत जी, नित्य नेम बहुत जल्दी फल देता है। नित्य नेम का मतलब ये नहीं कि 5 बाणियाँ सिर्फ, नित्य नेम का मतलब है जो आप रोज़ कर रहे, जो आप रोज़ 5 बजे उठ के बैठ गए, 5 से 6 जाप किया बिना नागा, तबीयत ख़राब है, कोई आया है गया है, किसी ने जाना है किसी ने आना है, लेकिन अगर आप 5 बजे से 6 बजे रोज़ उठ के अपना नेम निभा रहे हो ना, या 4 बजे उठ के 2 बजे उठ के, दिन में 12 बजे ही भले बैठ रहे हो आप, वो नेम का फ़ायदा बहुत होता है। उससे हमारा मन बहुत 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 पक्का होता है साध संगत जी। उससे हमें महाराज बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ देते हैं, आत्मक बल मिलता है। फिर साध संगत जी भले ही कुछ चला भी जाए है ना, भले ही कुछ वो भी हो जाए कि नुकसान भी हो जाए, तब भी हमारा मन जो है वो अपसेट नहीं होता, तब भी हमारा मन जो है वो परेशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नेम की शक्ति काम कर रही होती है। उसका मतलब ये कमल विगस्या, जो हृदय जो है वो खिड़ा हुआ है। खसम हो पूरा पाए मन हो रहस्या। महाराज कहते हैं खसम हो पूरा पाए मतलब कि वाहिगुरु जी जो बिल्कुल पूरे हैं, वाहिगुरु जी की कृपा से पूरे सतगुरु मिल गए, पूरे सतगुरु जी मिल गए। और अब मन करके जो है हम आनंद मन है, मन हो रहस्य का मतलब होता है आनंद ही आनंद। साध संगत जी जैसे आनंद का एक बहुत बड़ा बगीचा हो ना, जिस मर्जी कोने में चले जाओ बस आनंद ही आनंद है, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई दवाई, कोई कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है। जैसे आप गुरुद्वारा बंगला साहिब चले जाओ या दरबार साहब चले जाओ या सीसगंज साहब चले जाओ, जिस मर्जी आप कोने में बैठ जाओ, आप अपने आप से ही बस गदागद आपके अंदर खुशी ही खुशी, उल्लास ही उल्लास, सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। जैसे संगत यहाँ पाली आती है ना साध संगत जी जब दर्शन करने, तो सबसे पहली बात ये बोलते हैं कि यहाँ पे सुकून बहुत है, यहाँ पे शांति बहुत है। कि शांति है भी, फिजिकल शांति भी, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ट्रक की कोई ची ची पी पी सब्जी ले लो कुछ है ही नहीं, कुछ भी, सिर्फ गुरु महाराज के स्वरूप और जंगल। चारों तरफ जहाँ तक नज़र जाएगी जंगल ही जंगल हैं, गाय भैंस जंगली हैं, और यहाँ पे तेंदुए हैं जंगली,
रीछ जिसको कह देते हैं वो आ जाते हैं। पीछे पाली में शेर निकल आया था, जंगल है और लेकिन इतना प्यार, इतने सांप निकल आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज के हजूरी में हैं, तो गुरु महाराज ने पूरा का पूरा है वो पूरा अपना दृढ़ निष्ठा बख्शा हुआ और उनकी सेवा में सारा दिन सारी रात निकल जाता है। साध संगत जी 24 घंटे की सिक्योरिटी गार्ड की सेवा महाराज ने बख्शी हुई है। महाराज कृपा करे हम सब से अपनी सेवा लेते रहे और हमारा मन भी आनंद आनंद आनंदवान बने सबका। ऐसी साध संगत जी हम भी अपने आप को सेवा से जोड़ सकते हैं। जैसे आप सुबह चले गए, दिन में चले गए, शाम को चले गए, नहीं जा सकते अपने घर में ही साध संगत जी गुटका साहब है, पोथी साहब है, माला है, महाराज के फोटो है, महाराज का स्वरूप है, शस्त्र हैं, रोज नितप सेवा करने वाली तो बहुत है साध संगत जी। हम चाहें तो बहुत सेवा कर सकते हैं, ना चाहें तो जितनी मर्जी सेवा सामने हो बंदे को नजर ही नहीं आती है। दुश्मन कड्ढे मार सज्जन सरसेया। महाराज कहते हैं कि हमारे जो अंदर के दुश्मन, जो मन की जो अच्छी वृत्ति है, ये हमारे दुश्मन कड्डे मार। अब ये बाहर के दुश्मनों की बात नहीं हो रही, ये अंदर के, क्योंकि कड्डे मार क्या ना, कड्डे मतलब अंदर से निकाल के मार देते हैं। अंदर हमारे कौन से दुश्मन बैठे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, निंदा, चुगली, द्वैत, बखीली, ये अंदर के दुश्मन है। महाराज कहते हैं सबको दुश्मनों को मार के बाहर हमारे मन से बाहर निकाल देते हैं। सज्जन सरसेया। भी सज्जन जो हैं, जो सज्जन का मतलब जो देवी गुण, जो मतलब दैवी गुण रखने वाले सत्पुरुष हैं साध संगत जी, जो संतोख कह लो कि वो सज्जन सरसेया। एक तो हो गए दुश्मन, एक हो गए सज्जन, जो मतलब कि समझ लो कि धैर्य है, अपने मन को शांत रखना है, सहज है, जो हम अच्छे गुण, एक तो बुरे गुण, एक अच्छे गुण, एक तो अवगुण, एक तो अवगुण हो गए साध संगत जी, एक हो गए जो गुण हो गए। तो महाराज कहते हैं वो सारे के सारे गुण भर देता है हमारे अंदर और अवगुण हमारे अंदर से बाहर निकाल देता है, मार देता है। सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या। सच्चे सतगुरु की सेवा करते करते सच्चा मार्ग जिसने हमें बताया वो मार्ग बताते हैं। मार्ग क्या है साध संगत जी? ब्रह्म ज्ञान। मार्ग क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। महाराज क्या है? ब्रह्म में लीन हो जाना। ये मार्ग सच्चे सतगुरु ने बताया। कब बताया? जब हमने उनकी सेवा की। सच्चा शब्द विचार काल विधौसया। महाराज कह रहे हैं कि सच्चा शब्द का विचार जो है, जो साध संगत जी गुरु महाराज की गुरबाणी है, जो ब्रह्म का विचार है, जिसने ये ब्रह्म का विचार किया ना, उसने काल के विधौसया, ये समझ लो कि काल के डर को अपने अंदर से निकाल दिया है। जन्म मरण से वो रहित हो चुका है। उसको नहीं डर लगता कि भाई दुश्मन मुझे क्या करेगा, उसको नहीं डर लगता कि भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। उसको ये पता है कि भैया जब मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले भी मैं नाम जपते जपते ही जाऊं, मैं और कुछ करते हुए ना जाऊं। ढाडी कथे अकथ शब्द सवारया। महाराज कहते हैं जो अपने आप को ढाडी कह रहे हैं, जो परमेश्वर की बंदगी करने वाले हैं, जो ढंडोरा पीट पीट के अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम लेने की ताकीद दे रहे हैं, कह रहे हैं ढाडी कथे अकथ। वो कथना कर रहे हैं जो अकथ है, जिसको कोई कथ नहीं सकता। लेकिन ये कह रहे हैं शब्द सवारे, या अगर अपना जन्म को संवारना है तो शब्द का जाप करना है। शब्द ही है जो जन्म को संवार सकता है। शब्द मतलब सतनाम वाहिगुरु का जाप ही है। नानक गुण कह रास हर जियो मिले प्यारिया। महाराज कह रहे हैं नानक गुण महरास। भाई सारी की सारी बात जो है, सारी की सारी पोटली जो है वो गुणों की भरनी है। रास मतलब पोटली, रास मतलब व्यापार, रास मतलब बैंक बैलेंस। गुणों का बैंक बैलेंस भरना है। हर जियो मिले प्यारे या, जब ये मिलते जाएंगे, जब ये इकट्ठा करते जाएंगे तो परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी अपने प्यारों को खुद ब खुद मिल जाते हैं। साध संगत जी बहुत एग्जाम्पल आए हैं दुनिया के अंदर।
और एग्ज़ाम्पल यही है साध संगत जी कि जब तक हम ये एहसास अपने मन में नहीं लाएंगे कि ये कलयुग हमें खाता जा रहा है, जैसे दीमक लक्कड़ को खाती जाती है, जैसे जंग लोहे को खाता जाता है साध संगत जी, वैसे ही साध संगत जी ये कलयुग हमें खाता जा रहा है। हमें अपने आप के अंदर दवाई डालनी है नाम की, ताकि हम अपने आप को बचा ले, नहीं तो अंदर से खोखले हो जाएंगे। ये जंग लगा हुआ लोहा किसी काम नहीं आता साध संगत जी, कबाड़ी उसको ले जाता है, लक्कड़ में दीमक लग जाए किसी काम नहीं आती। हमें अपने मन को काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वैत अहंकार की दीमक से जंग से बचाना है, और बचाते बचाते अपने आप को नाम वाहिगुरु 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 जपाना है। जैसे लक्कड़ के ऊपर पॉलिश कर देते हैं, लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं, ये पेंट वाहिगुरु करते करते हमें भी वाहिगुरु बहुत सुंदर बना देते हैं। बाहर से भी पेंट हो जाता है, अंदर से भी बचाव हो जाता है, पर ये भरोसा बहुत रखना ज़रूरी है साध संगत जी। ये पूंजी, नाम की पूंजी इकट्ठी करते चले जाएंगे तो परमेश्वर से खुद ब खुद मिल जाएंगे, नहीं तो दूसरी तरफ तो फिर जमदूत तैयार ही खड़े हैं, डंडे मार मार के, केसों से पकड़, हमारे बालों से पकड़ पकड़ के, खींच खींच के, घसीट घसीट के ले जाने के लिए तैयार ही खड़े हैं। और यहाँ पे साध संगत जी ये पौड़ी समाप्त होती है 149 अंग के ऊपर। अब ये अगला श्लोक जो है साध संगत जी आरंभ होगा। उसके बाद साध संगत जी अभी 2 श्लोक जो हैं तकरीबन अपने रह गए हैं, 3 श्लोक, और तीसरे श्लोक के बाद जो है फिर गुरु महाराज मेहर करेंगे और फिर जो गौड़ी राग है वो आरंभ होगा।